नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2025 और 4 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप 2025 और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए पूरे फैक्ट के साथ में, पूरे अच्छे तरीके से कंटेंट के माध्यम से ये क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, कल हमने पढ़ा इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन कहाँ किया? तिरुवनंतपुरम में। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये हुआ तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। ये याद रखना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने किस संगठन को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया? तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया। इसके अलावा हमने पढ़ा देश का सबसे लंबा कांच का स्काई ब्रिज कहाँ खुला? विशाखापट्टनम में। डीआरडीओ ने 1 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया? नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार भाग लेते हुए वर्ल्ड स्किल्स इंडिया एशिया कंपटीशन 2025 के अंदर कौन सी रैंक हासिल की? 8वीं। और 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 505,023 मेगावाट। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट मिल गया। कल नवंबर महीने की मंथली पीडीएफ भी इसके अंदर अपलोड हो चुकी है। यूट्यूब पर आपको नवंबर महीने की क्लास आपको मिल गई और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है। अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर पीडीएफ मिल गई, राजस्थान की भी मिल गई और इंडिया वाली भी मिल गई। इसके अलावा एसआई में अपलोड हो चुकी है, इसके अंदर भी आपको अपलोड हो चुकी है। तो नवंबर महीने की पीडीएफ ऐप के अंदर अपलोड हो चुकी है। जिस भी साथी ने ले रखी है वो डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में 1 दिसंबर 2025 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? बार बार पढ़ते आ रहे हो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और लगातार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये एक ध्यान रखना, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका परीक्षण किया है किसने? अपनी भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने इसका हाल ही में 1 दिसंबर को इसका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। एक पॉइंट याद रखना, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। किसने बनाई है? भारत व रूस ने मिलकर बनाई है। और ये पहली बात, ये खरीदी किसने थी? तो फिलीपींस देश ने खरीदी थी। फिलीपींस ने खरीदी और उसके बाद में किसको बेची थी? इंडोनेशिया को बेची थी। और इसके अलावा अपने भारत के अंदर भी इसका एक इकाई उत्पादन है लखनऊ के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन का इकाई उत्पादन कहाँ पे? अपने लखनऊ के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मैंने करवाई है, इनको साथ साथ में याद करते रहना। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परीक्षण, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिससे इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और भी मजबूत होगी। परीक्षण 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक परीक्षण रेंज से किया जा चुका है। तो इसका हाल ही में परीक्षण किया गया बंगाल की खाड़ी से। युद्ध जैसी परिस्थितियों में सफलता, अब जैसे कोई भी युद्ध वगैरह होता है उसके अंदर ये मिसाइल की विश्वसनीयता, सटीकता और स्थिरता को ये साबित किया है। यह परीक्षण दक्षिणी कमान की ब्रह्मोस रेजिमेंट से तथा अंडमान और निकोबार कमान, जहां पर तीनों सेनाएं के घनिष्ठ समन्वय से संपन्न हुआ है। यानी कि ये चीज़ें याद रखनी है भी। एक तो इसके अंदर दक्षिणी कमान की जो ब्रह्मोस रेजिमेंट है वो शामिल थी, इसके अलावा अंडमान और निकोबार की जो तीनों सेनाएं हैं वो इसके साथ में शामिल रही थी। तीनों ने मिलकर क्या है, इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? बंगाल की खाड़ी में। अगला देखो,
सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम ने फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी सुल्तान अजलान शाह कप है, ये हॉकी का एक गेम है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में हॉकी से इसका संबंध है। तो इसका जो खिताब जीता है वो बेल्जियम ने जीता है। फाइनल के अंदर किस देश को हराकर खिताब जीता? तो अपने भारत को रहा था। किसको रहा था? इसके अंदर भारत ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। देखो डिटेल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप 2025 से रजत पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी जो टीम है उन्होंने मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हुआ सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का, जिसके अंदर रजत पदक जीता। इपोहा में हुए कड़े मुख फाइनल में भारत बेल्जियम से 1-0 से हार गया, जिसने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। तो बेल्जियम ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। भारत विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज और भारत 6 साल के अंतराल के बाद सुल्तान अजलान शाह कप में वापसी कर रहा है। अब देखो भारत लगातार फाइनल के अंदर पहुंच चुका है। 2019 में भी दक्षिणी कोरिया से फाइनल के हार के बाद उनका ये लगातार दूसरा उपविजेता स्थान रहा था। तो इसके अंदर भी उपविजेता रहा और 2019 के अंदर हुआ उसके अंदर भी भारत उपविजेता रहा था। जनवरी 2026 में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा? ये गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि सम्मेलन का प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो जनवरी 2026 के अंदर होगा 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पे होगा? कोच्चि केरल के अंदर। तो कोच्चि केरल के अंदर है। यहाँ पे समुद्री शैवाल उद्योग के विश्व के सबसे बड़े सम्मेलनों में से 29 और 30 जनवरी 2026 को 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये तारीख याद रखना, 29 से 30 जनवरी 2026 को होगा। यह आयोजन भारत के नीली अर्थव्यवस्था पर बढ़ते फोकस और समुद्री शैवाल क्षेत्र में उभरते अवसरों को दर्शाता है। और इस सम्मेलन में ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के जो देश हैं वो प्रतिनिधि भाग इसके अंदर लेंगे। ब्राजील भी भाग लेगा, श्रीलंका भी शामिल होगा, नीदरलैंड भी होगा और स्वीडन भी इसके अंदर शामिल होगा। तो ये क्या है? भारत की जो नीली अर्थव्यवस्था है उस पर बढ़ते फोकस और समुद्री शैवाल क्षेत्र से संबंधित है। ये सम्मेलन आयोजित होगा कहाँ पे? कोच्चि केरल में। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब पहला आ जाए, क्योंकि आज की क्लास में बड़े ही गजब के करंट के क्वेश्चन है और हो सकता है आज की क्लास से एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो वो बन चुका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन चुका है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया। यह उपलब्धि उन हवाई अड्डों की श्रेणी में हासिल की गई जो प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालती हैं। यानी कि प्रतिवर्ष क्या है? 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं, उनको ये उपलब्धि मिली है। इस श्रेणी में देश का पहला और एशिया के प्रमुख जल सुरक्षा मॉडल में से एक बन चुका है। यानी कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये देश का पहला और एशिया के प्रमुख जल सुरक्षा मॉडल में से एक बन गया। 625 वर्षा जल संरचनाएं और 90 लाख लीटर जलाशय क्षमता रखता है। यानी कि जो एयरपोर्ट है ना ये इंदिरा गांधी, ये क्या है? 625 वर्षा जल संरचनाएं और 90 लाख लीटर जलाशय क्षमता रखता है, जलाशय रखने की क्षमता रखता है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट दिल्ली का। हाल ही में लड़ाकू विमानों के लिए एस्केप सिस्टम का नियंत्रण वेग पर उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण किसने सफलतापूर्वक किया है? ये देखो आपके सामने। अब ऐसी आपको पता है ये चीज़ें करता है कौन है? डीआरडीओ, क्योंकि डीआरडीओ कुछ ना कुछ छोटे मोटे परीक्षण वगैरह करता रहता है। तो उसने क्या है? लड़ाकू विमानों के लिए एस्केप सिस्टम का नियंत्रित वेग पर उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण किसने किया? तो ये डीआरडीओ द्वारा किया गया। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। तो परीक्षण किया किसने? डीआरडीओ ने लड़ाकू विमानों के लिए एस्केप सिस्टम का उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब ये भाई इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ये याद रखना इनके नाम अच्छे तरीके से। उद्देश्य परीक्षण का लक्ष्य था लड़ाकू विमान चालक दल को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया की विषमता
जांचना। अगर किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत आ जाए तो जो लड़ाकू विमान जो चालक है उसको उस दल से किस प्रकार बाहर निकलना है उस प्रक्रिया को बनाया गया था इसमें कैनोपी, सेवरेंस, इंजेक्शन सीक्वेंसिंग और एयर क्रूक रिकवरी भी प्रक्रिया इसके अंदर की गई। यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में किया गया था। चंडीगढ़ के अंदर इसका परीक्षण हुआ। सहयोगी संस्थाएं परीक्षण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से ये परीक्षण संपन्न हुआ है। तो ये भी याद रखना, अब हो सकता है एग्जामिनर इसको आपसे पूछ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने हाल ही में अपनी महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ये नियुक्त किया है किसको? हरमनप्रीत कौर को। ये देखो आपके सामने तस्वीर में हरमनप्रीत कौर, अभी हाल ही में इनकी जयपुर के अंदर प्रतिमा लगेगी ना, क्योंकि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और ये अब पीएनबी बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा नई दिल्ली स्थित पीएनबी के कॉरपोरेट कार्यालय में बैंकिंग ऑन चैंपियन थीम पर आधारित आयोजित एक समारोह के दौरान की गई थी। यानी कि नई दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन हुआ, आयोजन हुआ, जहां पे क्या है इसकी घोषणा की गई भी जो हरमनप्रीत कौर है वो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। किसकी? पीएनबी की। किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल, अभी हाल ही में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया ना 1 दिसंबर को, तो अभी इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभालिया? प्रवीण कुमार ने। इससे पहले कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी। कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी थे। उन्होंने अब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो, तो अब महानिदेशक बने हैं बीएसएफ के प्रवीण कुमार सिंह हैं। तो आईटीबीपी के मौजूदा महानिदेशक प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। यह जिम्मेदारी पूर्व बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद में ग्रहण की, क्योंकि वो तो सेवानिवृत्त हो गए। यह जिम्मेदारी एक बीएसएफ कैंप में रायपुर छत्तीसगढ़ में सौंपी गई थी। अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में वो 60वां ये सम्मेलन हुआ ना, डीआईजी का सम्मेलन, उसमें हुआ ये। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो पश्चिम बंगाल कैडर से रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के हैं 1993 बैच के अधिकारी। ये बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है। किसने? प्रवीण कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2025 की थीम क्या है? तो हाल ही में अभी कल ही 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया था और अब की बार इसकी जो थीम है वो रही है आपके सामने, सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण करना। यानी कि जो सामाजिक प्रगति उसको आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण करना, ये इसका अब की बार इसकी थीम रही है। और अभी हाल ही में अब की बार ना इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजनों को ये पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। तो हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। तो बस ये थीम याद रखना, सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण करना, ये अब की बार इसकी थीम रही है। हाल ही में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। इनमें से कौन सा उत्पाद तमिलनाडु का पारंपरिक लकड़ी का खिलौना है? ये गजब का प्रश्न है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें क्या है, एक पारंपरिक लकड़ी का खिलौना है। वो कौन सा है? तो वो है कौन सा? अम्बा समुद्रम चोपू सामान, ऑप्शन नंबर डी, अम्बा समुद्रम चोपू सामान। ये है लकड़ी का एक खिलौना है जिसको क्या है, अभी हाल में तमिलनाडु की 5 नए उत्पादों में से ये एक भी शामिल है। तो ये लकड़ी का खिलौना है जिसको जीआई टैग दिया गया है। देखो 5 नए जीआई टैग वाले उत्पाद, एक तो है वेरीयूर कॉटन साड़ी, दूसरा है कविंदा पड़ी नट्टू सक्रे, तीसरा है नमकक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, चौथा है थ्यूएमली चावल है और 5वां है अम्बा समुद्रम चोपू सामान। अब देखो इस प्रकार के ये अपने राजस्थान वाले पढ़ते हैं तो ये इस प्रकार लगते हैं कि क्या नाम है, इस प्रकार पता नहीं किसने नाम रख दिए। अब अपने राजस्थान वाले पढ़ते रहते हैं तो अपने को ईजी लगते हैं, लेकिन तमिलनाडु वाले जो ये पढ़ते हैं उनको ईजी लगते हैं। तो इनके साथ में तमिलनाडु के जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या हो चुकी है 74। यानी कि टोटल कितने हो गए? अब 74 जीआई टैग हो चुके हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर।
अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है 26वां हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में नागालैंड के स्थापना दिवस के साथ शुरू हो चुका है। तो 26वां हॉर्नबिल महोत्सव बनाया जाएगा 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच तक ये चलेगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 से श्रीमती उषा जानकी रमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सीधा प्रश्न छपेगा वन लाइनर में से, देख लेना। तो आरबीआई ने श्रीमती उषा जानकी रमन को नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस कस्टम्स एवं प्रत्यक्ष कर के 1990 बैच के अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भी याद रखना भी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं विवेक चतुर्वेदी, इनको क्या है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये सीधे सीधे बस वन लाइनर आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से हुए विनाश के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वो किया है ऑपरेशन सागर बंधु। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से आपको गजब तरीके का ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है और लगातार करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध है और ये डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास मिल चुकी है। ऐप के अंदर आपको लगातार टेस्ट मिल रहा है, डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो सभी साथी लाइव जुड़े हुए, एक बार भाई सेशन को आप लाइक करोगे जरूर। लाइक करना आपका काम है, लाइक करना आप भूल जाते हो, तो याद करके आप वीडियो को भाई लाइक किया करो, शेयर किया करो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया? चीन, भारत, फ्रांस, ब्राजील। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। ये सीएटी की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको कल पुरस्कार की जो मैंने क्लास कराई थी उसका टेस्ट आपको मिल चुका है और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। तो एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध हो रहा है और दिल्ली पुलिस के लिए भी करंट की टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। इन दोनों के अंदर इसमें तो राजस्थान की भी अपलोड होगी, इंडिया वाली भी अपलोड होगी। नवंबर महीने की पीडीएफ इसके अंदर अपलोड हो चुकी है, तो उसको डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।